Hello my dear friends, how are you? I hope you are safe and sound at your home. Dear friends, in this fresh new lecture, we are going to discuss about the measurement of potential difference between any two points in an electric field. Dear friends, electric field, gravitational fields, these all fields are the conservative fields. डियर फ्रेंड्स, ये कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड बेसिकली एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें फील्ड के द्वारा पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क किया जाता है दैट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. ओके, सो नोट डाउन, इन ए कंजर्वेटिव फील्ड टोटल एनर्जी ऑफ ए चार्ज रिमेन कांस्टेंट. राइट, ये पहला पॉइंट है जो नोट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. एंड सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑर्डर टू मूविंग चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज. ठीक है, चार्ज किसी भी पाथ को फॉलो करे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उस पर जो वर्क किया जाएगा, ठीक है, दैट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ओके, ये कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी रही. आइए जरा समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का. ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट तक ले आने में कुछ न कुछ वर्क करना पड़ता है, आइदर बाय द फील्ड और अगेंस्ट द फील्ड, एंड दैट वर्क इज सेव्ड इन द पॉइंट चार्ज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. कन्वेंशनली अगर बात करें, इन्फिनिटी पर किसी भी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया है. सो यू इन्फिनिटी इक्वल्स जीरो. आइए जरा देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास में दो पॉइंट ए एंड बी है. पॉइंट ए पर एक प्लस चार्ज क्यू प्लेस किया गया है और पॉइंट बी पर एक जो है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मौजूद है. यदि बात करें तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से आउटवर्ड शो किया गया है. ठीक है, जिसमें ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर एक रिपल्सिव फोर्स FEL अप्लाई कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स FEL अप्लाई कर रहा है, और जिस फोर्स की वजह से ये डेफिनेटली इससे दूर जाने वाला है. यदि ये यहाँ पे आया है इसका मतलब इसको लाया गया है बाई अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स FEXT. यदि पॉइंट चार्ज इस समय पॉइंट बी पर मौजूद है, मीन्स अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज जस्ट सफिशिएंट टू ओवरकम द इलेक्ट्रिक फोर्स FEL. सो देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q नॉट एट पॉइंट बी इज जीरो. सो नोट डाउन द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q naught at B is zero. And if you think about the electrostatic potential difference, so dear friends, note down the definition of the electrostatic potential difference. Electrostatic potential difference between two points can be defined as the work done by the external agent in order to bring it from one point to another point, okay, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी. ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि हमें ले आना है तो बिना उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किए हुए ले आने में जो वर्क किया जाता है बाय द एक्सटर्नल एजेंट दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो मान लेते हैं कि पॉइंट चार्ज Q नॉट की पॉइंट बी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी UB है और पॉइंट ए पर इसको ले आने पर इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी UA हो जाती है. देन बाय द एप्लीकेशन ऑफ द वर्क एंड एनर्जी थ्योरम, यू नो व्हाट इज द थ्योरम? नेट वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एक्सटर्नल फील्ड. ओके, सो नेट वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल, नेट वर्क डन ऑन द charge particle that is W external plus W electrical equals 0, and from here W external equals minus W electrical. Electrostatic potential difference, electrostatic potential
difference between B to A you can define as delta V equals net work done by the external force or external agent over Q naught. W external equals minus W electrical over Q, and therefore minus 1 by Q into W electrical, that is integral F electrical dot dr from B to A. This one is the formula for the electrostatic potential difference between the points B and A. Note down. So in this way we can determine the value of the electrostatic potential difference between any two points B and A. Thank you.